जय हिंद सभी को। अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री जी का एक विवादास्पद बयान जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए एक भद्दी टिप्पणी की, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अभी देखा जाए तो अगर उनके माफ़ी मांगने या ना मांगने से बहुत कोई बड़ा ये नहीं हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक आर्मड फोर्सेस के ऊपर में उंगली उठाई है। और ऐसा नहीं कि ये एक ही बार हुआ है, वो हर राजनीतिक दल, मैं किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं कहूँगा, ये सभी राजनीतिक दल, इनको ये समझ में नहीं आता है कि फोर्स किस टाइप से लड़ती है। और सबसे पहली बात, अगर आप किसी सेना के लिए कोई अच्छा विश नहीं कर सकते तो कम से कम उनके मोराल को डाउन नहीं करना चाहिए आपने। आपके बयानबाजी से, आपके राजनीति की वजह से, एक तुच्छ राजनीति की वजह से हमारे सेना का मनोबल टूट जाता है। मैं खुद सेना से हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि हम किस तरीके से सेना में एक अलग लेवल का माहौल उत्पन्न होता है। और आप लोग एक अपनी गंदी राजनीति के लिए सेना को पॉइंट्स करते हो। ऐसे एक ही हादसे नहीं, और बहुत सारे सिचुएशन हुए हैं, और आप लोग के सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद में अपना एक पॉइंट करके माफ़ी मांग के निकल जाते हैं। लेकिन और ये आगे नहीं, अभी तक बंद नहीं होगा, लेकिन आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि आप लोग सुधरने वालों में से नहीं हो। मेरा बोलना ये है कि आप एक महिला के ऊपर में पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए। एक सेना की अधिकारी बात अलग है, उन्होंने एक गौरव प्राप्त किया, वो बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक महिला ने एक डिसीजन लिया कि वो आर्म फोर्सेस के लिए लड़े, ये बहुत बड़ी प्राइड की बात है। चाहे वो किसी भी धर्म या फिर किसी भी जाति से हो। आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि हमने भेजा है, वो आपके वजह से सेना में नहीं गई है। उन्होंने एक अपना खुद का अपना एक सेक्रीफाइस करके किया है। जब आप जैसे हाल ही में इंसिडेंट हुआ ऑपरेशन सिंदूर, मैं अगर उसकी बात करूं, सक्सेसफुली अंजाम दिया। उन दिनों में आप कहीं बैठ के पार्टी कर रहे होंगे, है ना, लेकिन उन्होंने रात और दिन जाग कर उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर उसमें जीत होती, यकीनन जीत हमारी हुई है और आगे भी होगी, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर उन्होंने रात और दिन अपना एक करके मेहनत करके उस सिचुएशन को अंजाम दिया है, तो आपको कोई भी हक नहीं बनता कि आप इस तरीके से स्टेटमेंट, भद्दी स्टेटमेंट दें। आपको तो राजनीतिक, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये दस लूँगा, ऐसे टुच्ची राजनीतिकरण वाले नेताओं को तो कभी टिकट नहीं देना चाहिए। और मैं आम जनता से भी अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों को आप वोट मत दो, क्योंकि ये लोग वोट देने के बाद में अपने घर की सरकार समझने लग जाते हैं, और ये किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को तो टिकट नहीं देना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से तो ये बोलूँगा कि जब अग्निवीर के लिए ये कर रहे हैं, मैं खुद अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस कराता हूँ, जब अग्निवीर के लिए वो ले रहे, कंपलसरी कर देना चाहिए हर एक को अग्निवीर में लेकर, हर एक को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। क्योंकि जब तक ये लोग अग्निवीर या सेना की महत्व नहीं समझेंगे तो उसके लिए एक रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। हमारे इसमें चीन बिना वेपन्स के हमने लड़ाई किया है, पाकिस्तान से हम लोग लड़ रहे, जूझ रहे। आप लोग एक बार क्षण वहाँ पे रह के देखो, आप लोग तो स्टेज पे चढ़ के बहुत आसानी से बोल लेते हो, पैसा खर्च करके कई लोगों को, शासकीय लोगों को खरीद सकते हो, लेकिन सेना को एक खरीदना, वो एक निस्वार्थ भाव से लड़ती है। आप ये मत समझिएगा कि आपके घर के ये चीज़ हो गए। हमारे टैक्स से, हम लोग तो टैक्स भी देते, आप लोग तो टैक्स भी नहीं देते, हमारे टैक्स से आप लोग राजनीति करते हो, है ना। और एक तरीके का आज तो इतना मन आहत हो गया, मैं कभी किसी के ऊपर में बोलता, लेकिन अभी आज मन किया कि नहीं, मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूँ। अगर आपने किसी हमारी बहन के लिए इस टाइप से शब्द निकाला है कि हमने उनके बहनों को भेजा है करके, वो आप उसके लिए बोलने के लिए पहली बात तो एक लायक नहीं है। जो भी लायक है, सेवा है हमारे, इसके लिए बहुत सारे कमांडर्स बैठे हैं जो इसको डिसाइड करेंगे कि किसने एक ऑपरेशन करना चाहिए। एक ऑपरेशन को अंजाम देना एक बहुत बड़ी ताकत की बात है और बहुत सोच की ज़रूरत है। आपके जैसे जो इलिटरेट बोलेंगे या फिर सिर्फ वोट बैंक पैसे के ऊपर में राजनीति कर लेते हैं, उनको ये समझ में कभी नहीं आएगा। ठीक।
ठीक है। और मैं देश की जनता से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को कभी अपना नेता मत चुने जो दूसरे लीडर्स को, सच्चे ट्रू लीडर्स को पॉइंट ये करते हैं, ठीक है। और हमारी जनता आवाम से यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को कभी भी आगे मत आने दें। ये सिर्फ अपनी राजनीति की वजह से आपको और हमको यूज़ है। सो सभी को नमस्कार, जय हिंद।